गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो हो रहे हैं शाम के 4 और सम्राट यहाँ अपना होमवर्क कर रहा है। तो सम्राट स्कूल से आ गया था, दोपहर बहुत हो रही है और होमवर्क चल रहा है। क्यों सम्राट, दिखाना कैसे लिख रहे हो। अरे वाह, सम्राट की हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी हो गई। वेरी गुड बेटा। आप सोचोगे पेन से लिख रहा हूँ, ये पेन पेंसिल है जो इसकी नोक बहुत बड़ी हो जाती है, इसके पीछे का जो भाग होता है। ये वाली पेंसिल वैसे है अच्छी, है ना, बहुत अच्छी पेंसिल है। बट मम्मी ने ट्राई किया इसे लिखने का, पर मम्मी नहीं लिख पाई। मम्मी से मैंने कहा था इसे स्मूथली चला दे। अगर इसे जरा से भी मैंने टाइप किया, मैंने टाइप से एकदम लिखा, तो इसकी नोक बहुत कमजोर है। आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी नोक इतनी पतली है, ये बहुत कमजोर है और एकदम से टूट जाती है। जैसे दबाते बहुत तेज से टूट जाती है। तो मैं नहीं लिख पाई, इस पेंसिल से सम्राट लिख लिया था। चलो आंसर लिखो बेटा, है ना, कंप्लीट करो वर्क। मैम आने वाली होंगी ना। Later. हे गाइस, तो सम्राट पढ़ रहा है समय ट्यूशन और मैं कर रही हूँ आलू मटर की तैयारी। ये मैंने सम्राट के लिए काट दिए हैं फ्रूट्स थोड़े से, क्योंकि गर्मी बहुत है और फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। तो शाम 5 बज चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी खाना खाया जाता है, इसलिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और सम्राट यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहा है। फिर कल की तैयारी भी करनी है मुझे, सम्राट के स्कूल की, उसको होमवर्क पे भी कराना है। माँ की तो गाइस जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, माँ बनना आसान काम नहीं है। 3 hours later. गाइस, तो आज है मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी, तो हम बना रहे हैं पूरी। मैं सोच मेरा फोन आ गया क्या, सही पता नहीं चल रहा है। हेलो। तो गाइस, रात के 8:30 हो चुके हैं एंड आई एम बेलिंग पूरी। तो तेल अभी गरम नहीं हुआ है, तेल गरम हो जाएगा उसके बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तभी सही बनती है जब तेल प्रॉपरली गरम हो। अगर तेल गरम नहीं है तो आप पूरी बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो बस तेल हीट कर रहा है, सही से गरम हो जाए उसके बाद मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ और सबको खिलाती हूँ। The next day. Hey guys, welcome to a new day. अगली सुबह हो चुकी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है वेडनेसडे और सम्राट के स्कूल में था, जैसे जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाया है, क्योंकि एक्चुअली आज उसके स्कूल में ना, मतलब टेस्ट था, मतलब इस टाइप का कि बच्चों को ना, मतलब डॉक्टर्स आएंगे चेकअप के लिए। अब आपने देखा होगा मेरे पुराने ब्लॉग में कि मैं उसकी आईज चेक कराने के लिए गई थी, तो वो उसमें भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने तो सोचा भी कि भेज दूँ, फिर उसके पापा ने कहा कि वो रोएगा और परेशान होगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करा जाए, आजकल के बच्चे थोड़ा सा नाजुक ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे बहुत रफ एंड टफ होते हैं, लेकिन कुछ, अब हम जो बच्चे रफ एंड टफ नहीं है उसका हम कुछ कर तो नहीं सकते ना। जैसे जैसे बड़ा होगा शायद और ठीक हो जाएगा। एज ए पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संभालनी मुश्किल हो जाती हैं, और जब कोई इंसान पेरेंट बनता है तब उसे पता होता है कि एक एक स्टेप कर करके उसने अपने बच्चों को कैसे पाला है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चे बहुत ही रफ एंड टफ हों, बड़े ही शातिर हों, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे हर एक के घर में एक अलग किस्म का बच्चा जन्म लेता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस चीज़ से एक को इशू है उससे दूसरे को नहीं होता है, ऐसा होता है। तो होप सो कि हम समझें इस बात को कि हर बच्चे की अपनी एक प्रॉब्लम है, और फिर माता पिता डर जाते हैं उन्हें, फिर बच्चे को अगर वो रोएगा तो उसे कौन संभालेगा, या ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि टफ होना चाहिए, लेकिन कई बार हम नहीं हो पाते हैं। एज ए पेरेंट्स अगर आप सोचेंगे कि आपके बच्चों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि आखिर मैंने सम्राट को क्यों नहीं भेजा। मैं भेजना चाहती थी, होप सो कि अगली साल तक वो इतना वो हो जाए कि आराम से चेकअप वेकअप अकेले करा लिया करे।
बड़ा टफ है क्योंकि हर चीज में आप अपने बच्चे को अच्छा नहीं कर सकते। हर एक इंसान की कुछ फोबियाज होते हैं। मुझे तो आज तक सुई से डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो फिर वहाँ पे ब्लड टेस्ट था, मतलब शुगर टेस्ट था, तो वो ब्लड से ही, निडल से ही होता। तो बस इसी वजह से नहीं भेजा, क्योंकि वो नहीं करा पाएगा। हमें पता है वो कितना पैनिक हो जाएगा, और अगर उसके संग जिद करेंगे तो बस यही सोचकर मैं नहीं भेज पाई। लेट्स सी। तो आज का दिन शुरू हो चुका है। तो मैंने पेड़ पौधों में भी पानी डाला है, बहुत सारा फैल भी गया है सारे में दिखाती हूँ। और कपड़े धुलने लगा दिए हैं। सम्राट घर पे ही है और वो देख रहा है बीच में टीवी। सुबह साइकिल चला के आया था वो। तो ये डाल दिया है पानी सारे पेड़ पौधों में, ऊपर भी डाला। अब कपड़े धुल रहे हैं, काम सारे चल रहे हैं। सम्राट के पापा को भी कुछ काम से बाहर जाना है, तो बाहर जाएंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे। अभी तो मेरे लिए एक टास्क और है। अभी इतना आसान कहाँ है। अभी तो एक टास्क और है कि उसके पापा जब बाहर जाएंगे उसके बाद जो उसका शुरू होता है कि भाई रात को सोना नहीं है मम्मी। ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि रात को सोना ही नहीं है। अब पूरी रात जगते रहो और वो सोने नहीं देता। सबसे दूसरी चीज़, उसको प्रॉब्लम ये होगी कि उसे अब खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाने में कमी निकालेगा और मुझे इरिटेट करेगा। पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई कराओगे तो रोना शुरू। अभी 2-3 बार वो रो चुका है कि हाँ पापा जाएंगे। ये बात पे नहीं रोएगा, ये बताएगा भी नहीं आपको कि ये मेरी छोटी सी बकेट, इससे पानी डालना आसान रहता है। एक्चुअली वो ना मेन प्रॉब्लम नहीं बताता, वो बताता है कोई दूसरी प्रॉब्लम जो होती नहीं है। होता होगा, मुझे लगता है लड़कों का नेचर ऐसा होता होगा। तो यहाँ मेरे फिलहाल कपड़े धुल रहे हैं। हाँ, देखती हूँ सम्राट क्या कर रहा है। और तुम्हारे को भूख लग रही है ना, बोलिए। तो कुछ तो रो क्यों रहा है तू? अगर नहीं गया कोई बात नहीं है, पापा ने जाने दिया ना। अगली बार तो चले जाना। सोचेंगे ये डरपोक है। डर पूछेंगे, फोबिया होता है बच्चों में, डर होता है। हमें तो अभी तक इंजेक्शन से डर लगता है। पहले रोएंगे हम इंजेक्शन देख के, फिर उससे कहेंगे रुक जाओ पहले रो लें हम, फिर लगाना। तो होता रहता है। पर अपने आप को देखो, डर के आगे जीत है, डर के आगे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डर तो देखो, जिस चीज से डर लगेगा ना वो चीज तुम्हें बहुत डराएगी, इतना याद रखना। जिस भी चीज से तुम डरोगे वो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। पापा ने नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं है, अगली साल जब टेस्ट होंगे तो जरूर जाना। और अब कुछ भी होगा तो जाओगे, किसी की बात मत मानना, जाना। बहादुर। कॉमेडी देख रहा था तो मैंने रुला दिया। अरे रोने वाली क्या बात है इसमें सम्राट? मैं अच्छे से रुआ, मैं अच्छे से खुश हो रहा था। हाँ तो रोने वाली क्या बात है? तुमने रुलाया क्यों? अगर किसी को कोई चीज याद आ जाएगी और वो तो फिर उसका तो ये फिर रोएगा है? हाँ। क्यों? क्यों? बच्चा है तो उसका बार बार रोएगा। बच्चों की साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रंस। मैं इस पे किताब भी पढ़ती रहती हूँ कि इससे समझ में आए कि आखिर बच्चों की साइकोलॉजी है क्या। बच्चों की साइकोलॉजी समझना वाकई में बहुत कठिन है। क्या होता है कि हम काम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इधर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों का अपना एक वो रहता है। मेरे पास यहाँ बुक है चिल्ड्रन साइकोलॉजी की ना, मैं उसी को देख रही हूँ। बुक है तो मैंने मंगाई थी। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना गाइड, क्या है कि ये मेरे भाई बहन ना, उनको भी मतलब मतलब हम लोगों में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब मम्मी ने संभाल ली थी तो मुझे कभी अपने भाई बहनों को भी नहीं संभालना पड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी पहला बच्चा घर में, तो फिर कैसे समझूं। देन दिस इज द बुक, बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे संवारें। तो वाकई में मतलब जब थोड़ा सम्राट बड़ा हो रहा था तो उसकी जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो काफ़ी बदल रही थी। तो मेरे को इस बुक ने काफ़ी हेल्प की, इसीलिए मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं। क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हम तो बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको हमारी ज़रूरत है। यही चीज़ ना सेम बड़ों और बुजुर्गों दोनों के साथ
यंग जनरेशन करती है। यंग जनरेशन क्या होता है, वो अपने खुद के काम से परेशान होती है। हम टायर्ड होते हैं, अपनी सोच से, मन से थकान होती है, शरीर से थकान होती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस भी बहुत रहता है। उधर बच्चों को संभालना और बड़ों को संभालना वाकई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है बहुत, क्योंकि बहुत मुश्किल है। कैसे संभालें, वो बैलेंस नहीं कर पाते हम, तो हमें उस बैलेंस की जरूरत। तो बात कर रहे थे हम बैलेंस की, कि हम बड़ों में और बच्चों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस करना है, तो हमें सबसे पहले अपना बैलेंस करना पड़ेगा, अपने सोच का, अपने ख्यालों का बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम उनका बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, हम किसी चीज का बैलेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली महसूस करती हूँ, मैं उसी बेसिस पे बात करती हूँ, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है या मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं उसी बात पर बात करती हूँ। तो मुझे लगता है जिंदगी में सब कुछ सही चलाने के लिए आपको सबसे पहले आपका अपना खुद का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी चीज का, अपने रिश्तों का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, फ्रेंड्स का, किसी भी चीज में बैलेंस कर ही नहीं सकते। सबसे पहले मेन चीज होती है बैलेंस करना, और उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा हमें खुद के ख्यालों का। अगर हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं या हम खुद को पैम्पर्ड नहीं कर पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को पैम्पर्ड नहीं कर पाते। हम बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमें डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत प्यार की जरूरत होती है। और हर कोई इतना समझदार नहीं होता जो समझ सके इस बात को, कि इंसान को सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। जिस इंसान को जो चीज बड़ी मेहनत से मिलती है, वो उसी चीज की इज्जत करता है। जैसे कि जेंट्स हैं, वो सब पैसे कमाने में लगे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी जिंदगी में जितनी पैसों की वैल्यू हो जाएगी, उतनी प्यार की नहीं होगी। ये मेरा मानना है। मैं ये महसूस करती हूँ कि लोग पैसे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो बस उसका सारा फोकस पैसे पे होता है, कि कैसे भी वो पैसा कमा सके, और वो उसी को इम्पोर्टेंस देता है। लेडीज के लिए प्यार होता है सब कुछ, उनसे प्यार से बात कर लो, जो घर पे रहती हैं, खासतौर पे वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए भी देखो कहीं ना कहीं पैसे मैटर करते हैं, क्योंकि उनमें एम्बिशंस होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए उनको लगता है, उनको सही लगता है कि पैसों की वाकई में जरूरत है, हर एक को पैसों की जरूरत है। लेकिन जो हाउस वाइफ है, उनको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वो चाहती हैं बच्चे प्यार से बोले, पति प्यार से बोले, अपने जो भी रिश्ते वो सब प्यार से बोले, इज्जत करे, बस उसमें खुश रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वही नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर कोई अपने में ही बिजी है। बात वही है कि हर कोई अपने कामों में बिजी है, वो नहीं समझ पाते कि उनको क्या चाहिए। और बस वहीं से प्रॉब्लम सारी स्टार्ट होती है, जब लेडीज को प्यार नहीं मिलता है, बच्चे भी रूडली बात करते हैं, हस्बैंड भी रूडली बात करे, फिर रूडनेस उसके अंदर आती जाती है, और वो फिर कठोर पे कठोर होती जाती है, और लोग सोचते हैं कि ऐसी क्यों हो गई। लेकिन मेन वजह है प्यार। जानवर है, उसको भी प्यार चाहिए, इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए। आप प्यार से बात करो, सबसे अच्छे से बात करो। आज के जमाने में लोग ना मीठा बोल नहीं पाते। मीठा बोलने की बहुत वैल्यू है, मीठा बोलना बहुत जरूरी है। आजकल हर कोई प्यार से कोई बोल सके, उसको समझ सके, उसी के पीछे भाग रहा है, देखा जाए तो। तो इसलिए प्यार से बोलिए, रिश्तों में दरार मत लाइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कोई और प्यार नहीं करता, तो आप खुद को खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो वो चीज जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और जब वो चीज की कमी पूरी हो जाएगी, तो कम से कम आप तो परफेक्ट बन जाएंगे ना, आप तो सबके संग परफेक्ट बिहेव कर सकेंगे। क्योंकि जो चिल्ला के, चीख के या फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव है उसकी लाइफ में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो बस सबसे पहले खुद को समझिए, अपने आप सबको समझ जाएंगे। जब आप खुद को प्यार देंगे, आपकी जिंदगी की कमी पूरी होगी, और आप अपनी जिंदगी की कमी खुद पूरी कर सकते हैं। आपको किसी बाहर वाले की या किसी बाहर से कोई जरूरत नहीं है कि वो प्यार करे, ये प्यार करे, ये प्यार से बोले, ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर आप खुद से अच्छे से बोल सकेंगे, आपको लगता है कि आप थके हुए, आप अपने आप को ध्यान, नहीं मैं थकी हुई, मुझे आराम की जरूरत है, यानी आपने अपने आप को चाहा। जब आप अपने आप को चाहते हो ना, और देखो आप इससे चाहत को बरकरार रखो कि आप अपने आप को चाह रहे हो, मेरे को फेस पे जरूरत है, मेरे बाल सही करने की जरूरत है, मुझे आंखों
से प्रॉब्लम हो रही है, आई ड्रॉप डालती हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे क्या ड्रिंक पीनी चाहिए जिससे मेरा मन अच्छा हो, क्या खाना खाना चाहिए। जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, फिर सारी कायनात आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार बरसाने में लग जाती है। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सच में ट्राई करके देखिएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए सबसे पहले, फिर सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इसी सोच के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार दीजिए मुझे भी, और मैं देती रहूँगी आपको। क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार में ही सब कुछ है। पैसा, दौलत, शोहरत सब यहीं रह जाता है, लेकिन मोहब्बत मरने के बाद भी बरकरार रहती है। तो बस मोहब्बत करिए खुद से, अपने आप से, और देखिए कि ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है।